कर्नाटक के बाद अब राजस्थान में भी तेजी से H3N2 इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी है। प्रदेश भर के अस्पतालों में फ्लू के मरीज पहुंच रहे हैं। हालांकि इस अनुपात में अस्पतालों में वायरस की सैंपलिंग नहीं की जा रही है। SMS अस्पताल में भी रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ 15 से 20 मरीजों की ही सैंपलिंग हो रही है। SMS मेडिकल कॉलेज के अनुसार फरवरी से लेकर अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 54 मामले सामने आ चुके हैं। चिकित्सकों के अनुसार OPD में आने वाला हर तीसरा चौथा मरीज इस वायरस या फिर इससे जुड़े लक्षणों वाला है। SMS के डॉक्टर पुनीत सक्सेना के मुताबिक सावधानी ही बचने का सर्वोत्तम उपाय है। खांसी जुकाम बुखार जिसको हम URI बोलते हैं, उस तरह की वायरल इलनेस आ रही है, जो कि इसमें ज़्यादातर में H3N2 ही जो है वो डिटेक्ट हुआ है। हाँ, ये है कि काफ़ी तादाद में जो है URI के पेशेंट, क्योंकि अभी हमने देखा कि मौसम में भी जो एकदम से परिवर्तन हुआ है, तापमान गिरा बारिश की वजह से 2-3 बार, तो उसकी वजह से भी जो है, और इस मौसम में वैसे भी हमको अक्सर इस तरह के केसेस देखने में मिलते हैं, तो काफ़ी संख्या में इस तरह के पेशेंट जो हैं। बट अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो माइल्ड है। मार्च के महीने में परिवहन विभाग के अंतर्गत राजस्व के टारगेट को पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। टीमें लगाई गई हैं। MNST 2023 के तहत टैक्स में राहत देते हुए वाहन मालिकों को टैक्स भरने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इस छूट के ऑफर का असर भी हुआ है। वाहन मालिक टैक्स चुका भी रहे हैं। राजधानी जयपुर में 1474 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य है, जिसमें फरवरी महीने तक 1120 करोड़ वसूल किया जा चुका है। जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर नगर निगम ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक शमशान घाट और कब्रिस्तान में मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार या सुपुर्द खाक करने से पहले परिजनों को अपनी ID दिखानी पड़ेगी। साथ ही मृतक की ID भी दिखानी होगी। कुल 5 लोगों को ID देना जरूरी होगा, जो मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बता दें, मोनालिसा हत्याकांड के बाद यह फैसला लिया गया है। खबर दौसा से। ग्रामीणों द्वारा स्कूल के गेट पर ताला जड़ने और प्रदर्शन की खबर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरेड में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और स्टाफ के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल पहुंचे, ग्रामीणों से समझाइश कर उन्हें अंदर ले गए। वहां एक कक्ष में समझाइश की और प्रधानाचार्य ने स्टाफ की तरफ से ग्रामीणों से माफी भी मांगी। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक समय पर कक्षाओं में पढ़ाने नहीं पहुंचते, जिस कारण शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। स्कूल के शिक्षकों पर बच्चों से अपशब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगा है। इतना ही नहीं, स्कूल के कुछ शरारती बच्चे भी अन्य छात्र छात्राओं को परेशान करते हैं और जब छात्राएं शिकायत करती हैं तो स्कूल का स्टाफ ऐसी गतिविधियों को रोकता भी नहीं है। ये भी आरोप लगाए गए। टाइम पे नहीं आते, 10 बजे बाद में तो स्कूल ओपन होती है, और जो टीचर है वो बच्चों से गाली गलौज करते हैं। कोई मतलब नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, लंच में किधर घूम रहा है, कोई पीरियड वगैरह कोई कुछ नहीं लेता। यहाँ पे मास्टर मस्ती करते आराम से बैठे हैं, तो उनको अपनी मस्ती से मतलब। बच्चे कुछ भी करे, एक दूसरे से गाली देते हैं, बच्चे लड़कियों को छेड़ते हैं, टीचर खुद गाली देते हैं। बात करते हैं कोटा की। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल में हंगामा हुआ। पर्ची काउंटर पर पर्ची कटवाने की बात को लेकर मरीज के परिजन और काउंटर कर्मी भिड़ गए। काफी संख्या में स्टाफ और काउंटर कर्मी बाहर निकले, आपस में धक्का मुक्की करने लगे। गेट को बंद कर दिया, जिसको लोगों ने जबरदस्ती खुलवाया और हंगामा किया। मरीज उनके परिजनों का कहना है, अस्पताल के काउंटर पर काउंटर कर्मी पर्ची काटने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कई घंटे खड़े रहने के बाद भी अपनी जान पहचान वालों की पर्ची काट रहा था। इसी को लेकर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख मौके पर नयापुरा थाना पुलिस पहुंची और समझाइश की। नहीं था, पर्ची बनाने की बात थी, तो 9 बजे से 10 बजे तक खड़े हुए थे। वहाँ पर्ची नहीं बनी, इसलिए हमने कहा कि भाई पर्ची बनाना है तो चालू करो या फिर हमें वापस जाने दो। तो इन्होंने न तो पर्ची बनाई और नहीं हमें बाहर जाने दिया, क्योंकि वहाँ गेट बंद कर दिया। उस बीच ही केवल किसको दिखाने के लिए ये ENT विभाग में दिखाने आए थे। MBS में नए भवन में OPD शुरू कर दिए, तो वहाँ पर कुछ वो कस्टर्ड होने से भीड़ ज्यादा थी। पर्ची काउंटरों पर भीड़ थी, तो किसी दंपति था, कोई 50-55 साल का, उस परिवार को ज्यादा लाइन में टाइम लग गया,
तो थोड़ा हाउ हो गया था। उसी टाइम सूचना वो पुलिस पहुंच गई मौके पर, उनको शांत कर के उसका व्यथा भी खत्म की। बात चूरू की, एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल है। तस्वीरें देखिए भीड़ जमा हो रही है, एक युवक की घेराबंदी हो रही है, एक एक कर युवक को घेर रहे हैं। आप देखते जाइए। अचानक सुनील नाम के युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। डंडों और सरियों से ताबड़तोड़ वार कर युवक को जमीन पर पटका, फिर सिर पर सरिये से वार किया। शोर मचाने पर जब रिश्तेदार सामने आए तब जाकर हमलावर फरार हुए। साथ ही युवक की जेब से 1950 रुपए और चांदी की चेन लूट ले गए। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से। आलनपुर लिंक रोड स्थित कृषि उपज मंडी में जिंस में भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने को लेकर पल्लेदारों और किसानों में विवाद हुआ। मामला इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक आ गई। इसके बाद अपनी उपज बेचने कृषि उपज मंडी में आए किसानों ने पल्लेदारों के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने पर पुलिस ने मंडी पहुंचकर पल्लेदार हनुमान और गंगा सहाय को गिरफ्तार किया। इससे नाराज पल्लेदार यूनियन ने पल्लेदारों को छोड़े नहीं जाने तक मंडी में कार्य बंद कर दिया। के चक्कर में पल्लेदार और किसानों की थोड़ा क्या सुनी होगी। अच्छा, फिर गया वो बीच बचाव करवा दिया और सब गांव हो गए थे। वो किसान क्या पता क्या गया कोतवाली में केस कर गए। 2 हमारे पल्लेदारों को लिए सरसों लेके मंडी में आए थे, तो आने के बाद हम गेट पास लिए और गेट पास लेने के बाद में हम मंडी घुसे। मंडी घुसने के बाद हम जो हमारे शेड थे उसके पास गए थे, तो क्या गेला में ट्रैफिक लग रहे थे, इसलिए हमारा ट्रैक्टर साइड में था और उस पर क्या नाम है उसका, दूलीचंद बाबूलाल जी जैन, उसकी दुकान थी। तो उनको पल्लेदारों ने हम पे धमकी दी। पल्लेदारों के कोई कासूर में धमकी हुई है, इसी को लेके पल्लेदार संघ ने वो उसके बाद में पुलिस में कंप्लेन हो गई। कंप्लेन में पुलिस ने 2 पल्लेदारों को पकड़ के लेके जहाँ बताया गया है। और वो पल्लेदार संघ ये कह रहा है कि भाई जब तक हमारे पल्लेदार छूट के नहीं आएंगे हम काम नहीं करेंगे। टोंक के घाट थाना इलाके में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की। 1.5 बीघा में सौंफ की खेती की आड़ में अवैध तरीके से अफीम की खेती हो रही थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई कर भारी मात्रा में अफीम के पौधे जब्त किए। 3431 किलो पौधे जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया जिले में नशे की खेती को लेकर शिकायत मिली, जिसके बाद एक विशेष अभियान चलाया गया। थानाधिकारी ने धोला खुर्द में कार्रवाई की। एसपी ने कहा कि जिले में नशे के कारोबार से जुड़े लोगों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। सूचना आई कि घाड़ पुलिस स्टेशन के धुआंकुर्द गांव में एक खेत में अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही है। वहां पहुंचने पर हमने देखा कि करीब 2.5 बीघा खेत में साइड में तो सौंफ की खेती चल रही है और बीचों बीच पूरे अवैध रूप से अफीम की खेती चल रही थी। अफीम के पौधे जो जब्त हुए हैं उसका वजन है करीब 3432 केजी। प्रतापगढ़ से आई तस्वीरें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी कह रही है। प्रतापगढ़ के टांडा गांव में होने वाली लठमार होली का आयोजन वर्षों से हो रहा है। इस मार में प्यार है, संस्कारों की फुहार है, संस्कृति की गुंजार है। प्रतापगढ़ जिले से आई ये तस्वीरें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की कहानी कह रही हैं, जहां महिलाओं की छड़ी के सामने मर्द बेबस दिख रहे हैं। महिलाएं अपने देवर की, अपने जेठ की, अपने पति की, ससुर सबको प्यार की छड़ी से मार रही हैं। भला ऐसी मार कौन नहीं खाना चाहेगा। सो मर्द भी इस प्यारी मार की फुहार में सराबोर हो रहे हैं। होली के तीसरे दिन प्रतापगढ़ जिले के टांडा गांव में लबाना समाज ने लठमार होली खेली। महिलाएं लंबी लंबी लकड़ियों से मर्दों की जमकर मरम्मत कर रही हैं। मर्दों को पीटने के इस खेल को ग्रामवासी अपनी बोली में नेजा या लठमार होली कहते हैं। इस खेल में बड़े बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। इस खेल में महिलाओं का पूरा वर्चस्व रहता है, पूरी दादागिरी रहती है। साल भर अपने पति, ससुर या जेठ के कठोर अनुशासन में रहने वाली ये गांव की भोली भाली महिलाएं इस खेल का पूरा फायदा उठा रही हैं।